हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए इतना ज़्यादा कुहासा पड़ रहा है ना, मतलब ये 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है मेरे यहाँ। कुहासा के साथ साथ ना मतलब हवा भी चलता है। आज तो थोड़ा सा हवा बंद है, लेकिन गलन इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इस कुहासे वाली ठंडी में ना बिल्कुल हाथ पैर ठिठुर सा जा रहा है। जैसे ही कंबल या रजाई से निकलिए ना, बिल्कुल भी पूरा मतलब ना हाथ काम करता है ना पैर, बिल्कुल सुन सुन सा लगता है। तो आज जो दिन था शुक्रवार था और सुबह के मैं 7 बजे उठी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग का जो स्कूल है थोड़ा सा लेट हो गया है, तो टाइमिंग चेंज हुई है ठंडी के चलते। तो यहाँ पे छोटी वाली बेटी जाती थी 7:30 बजे, तो अभी वो जा रही है 8:30 बजे, और बाबू जाता था तो वो अभी जा रहा है 9:30 बजे। मतलब 9:30 बजे बाबू का वैन जो है आ जाता है। तो इसी के चलते मैं बहुत जल्दी नहीं उठी हूँ। इतना ठंड है ना कि मतलब इतना ठंड में लगता है कि इतना जल्दी उठ के क्या करूँगी। बच्चे भी सोए रहते हैं, हस्बैंड अपने काम पे निकल जाते हैं, तो ये इस चीज़ का हड़बड़ी नहीं रहता ना कि इनको नाश्ता देना है या इनके लिए ये करना है। तो हम लोग की तो मजबूरी होती है। अगर किसी कोई मजबूरी नहीं हो सुबह में उठने का, जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कोई भी बहुत जल्दी उठना नहीं चाहेगा, खास करके सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर ली थी, उसके बाद जो मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग रूटीन, वो सब मैं कर ली हूँ, गर्म पानी पी ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चे लोग के लिए लंच बनाने। तो बना रही हूँ आलू और गोभी की भुजिया। सिंपल सूखी सब्जी है, बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं उन लोग से पूछ ली थी कि यही सब्जी बना दूँ, तो दोनों बोले थे कि बना दो, तो फिर मैं बना दे रही हूँ। और बड़ी वाली बेटी का कोई भी टेंशन नहीं रहता है मुझे कि मैं कुछ भी उसको अगर दे दूँगी टिफ़िन में तो वो बहुत ही आराम से खा लेती है। सब्जी में कोई भी उसको ना ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती है मैं ये नहीं खाऊँगी वो नहीं खाऊँगी। लेकिन जो दोनों छोटे वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी मैं इसको जो है ना, सबसे पहले क्या की थी कि नमक नहीं डाली थी, बिना ढके उसको अच्छे से चला ली हूँ। उसके बाद थोड़े से ढकी थी और अभी जो है फिर से इसको ढक्कन को खोल दी हूँ, और इधर मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और लास्ट में मैं नमक डाली हूँ और चेक कर रही हूँ कि आलू जो है पक गया है कि नहीं। तो ये सब्जी ऐसे ही मैं खोल के ही बनाती हूँ, नहीं तो ढक के बनाइए तो बिल्कुल ये ना मतलब बहुत ज़्यादा पक के एक में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अभी बच्चे थे ही, और मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ झाड़ू। और आप लोग देखे होंगे चेयर पे बहुत ज़्यादा कपड़ा मेरे यहाँ इकट्ठा हुआ है। मतलब 16 तारीख से जो मैं कपड़े धोई हूँ ना, 16-17 दोनों दिन के कपड़े जो है सूखे हुए नहीं थे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 3 बजे 3:30 बजे हल्का सा साफ मौसम होता है, जैसे कि साफ में ना धूप नहीं होता है, कुहासा सिर्फ हट जाता है। तो कपड़े ले जा कर के डाल रही हूँ, लेकिन कपड़े ना नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ चेयर पे ही मैं रखती हूँ और वहीं पे रखा हुआ है। उसके फ्रेंड्स घर में पूरे घर में मैं झाड़ू कर ली थी और यहाँ पे आ गई हूँ बाहर। और छोटी वाली बेटी थी, उसका वैन आने वाला ही था, 8:30 बज रहा था। तो मैं बोली बेटा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, तो वो वीडियो शूट कर दे रही थी। और यहाँ पे बाहर में भी मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं जब भी झाड़ू करती हूँ जबकि यहाँ की सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं। आप लोग देख सकते होंगे नीचे जो है ना फर्श पे पेट्रोल डीजल गिरा हुआ रहता है, ऐसे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ना। तो जब सब कुछ चला जाता है तो झाड़ू करने में साफ से झाड़ू हो जाता है। जब वहाँ गाड़ी खड़ी रहती हैं तो फिर झाड़ू भी नहीं ठीक से हो पाता है। तो बेटी का वैन आ गया था, वो चली गई थी। उसके बाद बाबू अभी सोया हुआ ही था, क्योंकि वो जाएगा 9:30 बजे, तो मैं उसको अभी जो जगाई नहीं हूँ। और इधर मैं साथ ही साथ लंच का भी तैयारी कर ले रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है मैं लंच बहुत जल्दी बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए आजकल खीरा इतना ख़राब आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा तीता लगता है। तो मैं जैसे डाइट करती हूँ तो मैं ज़्यादा सैलेड खाती हूँ, खीरा गाजर टमाटर मूली ये सब मिक्स करके मैं खाना कम खाती हूँ। जैसे रोटी अगर ज़्यादा आप सैलेड खाएंगे तो एक ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा, 32 बार चबा के खाएंगे तो इसीलिए मैं खीरा मतलब लेकर आती हूँ। लेकिन इस बार वाला खीरा ना, जितने खीरे मैं काट रही हूँ सभी खीरे मतलब बिल्कुल तीता लग रहा है। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि कहीं से काट के फेंक दीजिए फिर उसके बाद खाइए, नहीं, पूरा खीरा तीता है। तो मैं 2 kg लाई थी, तो ऐसे ही करके ना 1 kg मैं ऐसे चेक करती रही, तो एक भी खीरा अच्छा नहीं निकल रहा था। तो लास्ट में मैं सभी खीरे फेंक दी हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी जो है खीरा का टाइम नहीं है, तो ये जो है ना मतलब खीरा अभी नहीं लो तुम। तो
फ्रिज से निकाल के खीरा को फेंक दी हूँ। उसके बाद इधर देखिए बाबू का भी लंच मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो लंच बॉक्स इन लोग का ना धोया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, दोबारा उसको धो लेती हूँ और धो करके एक सूखे कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे बाबू का लंच तैयार कर दी हूँ, पैक करके रख दी हूँ। और इधर जो है इसका बॉटल में पानी भी भर लूँगी। ये काम कर लूँगी तो क्या होगा ना कि एक काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इधर मैं दाल रखती हूँ पकने के लिए इंडक्शन पे, और इधर जो है मैं सब्जियां भी कट कर लूँगी। उसके साथ ही साथ मैं टाइम भी देख रही हूँ। बाबू का जो है ना रूटीन वगैरह सब कुछ मैं चेंज करके रख दी थी। और अभी इतना ठंडा है तो इतना मॉर्निंग में तो मैं भी नहीं नहला रही हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना वो थोड़ा सा निमोनिया पेशेंट है, तो उसको बहुत जल्दी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि उसको आधा घंटा पहले उठा दूँगी, फिर ब्रश वगैरह करा के और उसको यूनिफॉर्म पहना करके तैयार करके भेज दूँगी। और मॉर्निंग में ये लोग मतलब जैसे ये लोग उठते हैं ना, इन लोग का आदत ही नहीं है कि ये लोग कुछ खा के जाएँ। कभी ये कुछ खा के जाते ही नहीं है, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। कभी कभी किसी दिन ऐसा होता है बाबू बिस्किट ले लिया या तो कुछ खा लिया, नहीं तो ऐसे ये नहीं खाता है। और ज़बरदस्ती खिला दीजिए तो इन लोग को वोमिट होने लगता है। तो इसीलिए मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ कि ये लोग खा ही ले। इतना मतलब मैं इन लोग को ना ज़बरदस्ती नहीं कर पाती हूँ। बहुत बार ज़बरदस्ती करके मैं देखी हूँ, इन लोग को नहीं पचता है। उसके फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज बनाऊँगी पत्ता गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी। आजकल मार्केट में ना यही सब्जियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और मार्केट में जाइए बिल्कुल हरा हरा दिखता है ना तो लेने का मन हो जाता है, लेकिन ले करके आइए तो बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। छोटी वाली बेटी को अगर मोमोज़ बना के दीजिए तो वो डेली ही खाएगी, लेकिन पत्ता गोभी की सब्ज़ी चाहे जितने भी अच्छे से बना लीजिए बिल्कुल भी नहीं खाती है वो। तो आज मेरे यहाँ कोई सब्ज़ी नहीं थी, पत्ता गोभी था और ये फूल गोभी था। तो फूल गोभी मैं उन लोग को लंच में बना के दे दी, और पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी टिफ़िन में दे दी, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं लंच में बनाऊँगी। और वो ना मतलब मेरे यहाँ मोमोज़ बहुत ज़्यादा बनता है रात में, और मैं कभी नहीं बनाती हूँ, वही बनाती है, छोटी वाली बेटी ही बनाती है, लेकिन आटा मोमोज़ ही बनाती है और बहुत अच्छे से बनाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी जैसे ही मतलब ना गैस पे रखी वैसे ही बाबू का वैन आ गया। तो बाबू को मैं यहाँ तैयार करके बैठा दी थी, तो बाबू यहाँ निकल गया है, और ऐसे ही मेरे गेट के सामने में ही आके वैन जो है खड़ा होता है। तो बाबू चला गया था। उसके बाद फिर से मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, और फिर से मैं गैस को ऑन कर ली हूँ, और इसमें प्याज मैं डाल दी थी और मिर्च नहीं डाली थी। उसी समय बाबू का वैन आ गया। जब वो हॉर्न बजाता है ना तो फिर समझ में आ जाता है बाबू का ही वैन है। तो मैं चली गई थी। उसके फिर से गैस ऑन करके यहाँ पे हरी मिर्च भी मैं डाल दी हूँ, और मैं सूखी सिंपल सब्जी बनाऊंगी, बिल्कुल भी इसमें कोई मसाले नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी आलू एक ही में मैं कट कर ली थी, और इसको डाल दूंगी, और बिना ढके ही इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा जीरा और आप ये अजवाइन का फ़ोरन दे के बनाएंगे तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, मतलब सूखी ही सब्ज़ी। तो वैसे ही मैं उसको रख दी हूँ, क्योंकि इसको भी ढकूंगी नहीं, क्योंकि ये पानी छोड़ता है। अब बिना ढके बनाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और यहाँ पे ठंडा इतना लग रहा है ना कि पानी जैसे ही मैं छू रही हूँ तो हाथ लग रहा है ना बिल्कुल भी कट के गिर जाएगा, बिल्कुल पानी को छूने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ ना, सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप बैठ जाइए, मोबाइल ले लीजिए या तो कोई काम के लिए बैठ जाइए, तो आलस बहुत ज़्यादा लगता है, काम में लेट हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कभी भी ना मतलब जब मैं रात में सोती हूँ उसी टाइम मेरे दिमाग में मैं अपने सेट कर लेती हूँ सुबह मुझे क्या करना है, खाने में क्या बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, और कल कपड़े धोने हैं कि बेडशीट चेंज करने हैं, मतलब टोटल चीज़। तो इससे क्या होता है, सुबह का काम जो मेरा होता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाता है, और मैं उठते के साथ अपने रूटीन में लग जाती हूँ और सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और यहाँ पे बेड को भी ठीक कर ले रही हूँ। बेटी लोग के रूम में वो लोग स्कूल जाती हैं, तो मैं इन लोग को बोल देती हूँ कि बेटा तुम लोग कम से कम अपना बेडशीट को सही करके जाओ, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो कभी कभी वो लोग सही कर देती हैं, और किसी किसी दिन जो लेट होता है तो वो लोग ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो आज जो है मतलब जल्दी उठी थी तो अपना बेड को सही करके चली गई थी दोनों बेटी।
उसके फ्रेंड्स देखिए झाड़ू भी मेरे हो गए थे और जैसे बेडशीट को मैं सही कर ली हूँ तो आ गई हूँ यहाँ बच्चे लोग के रूम में और यहाँ पे कर लूँगी पोछा। तो मैं आज जो है हाथ से ही पोछा कर रही हूँ। मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं हाथ से पोछा करूँ, लेकिन थर्सडे के दिन मेरे यहाँ पोछा नहीं लगता है, तो इसलिए थर्सडे के दिन पोछा लगा नहीं था। तो रूम थोड़ा सा ना मुझे मतलब दूसरे टाइप का दिखता है, जैसे चट चट दिखने लगता है। वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मन में एक बना रहता है ना कि हाथ से लगाऊंगी तो ज़्यादा क्लीन अच्छे से होता है, तो इसीलिए मैं इस हाथ से ही पोछा कर ले रही हूँ। उसके फ्रेंड्स देखिए साथ ही साथ मेरे किचन के भी मेरा जो लंच है ना वो भी मैं तैयार कर ले रही थी और मैं बना ली थी। दाल भी बन गई थी, मेरी सब्जी भी बन गई थी और जो बच्चों लोग के लिए टिफ़िन के लिए मैं लंच बनाई थी उसमें 2 रोटी बच गई थी, वो भी मैं रख दी थी। उसके अभी मैं चावल नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और जितने भी बर्तन थे जैसे मैं सब्जी वगैरह बनाई थी सब कुछ यहाँ पे मैं खाली करके उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और अभी जो है मैं चली जाऊँगी नहाने और नहा करके पूजा करने के बाद फिर मैं जो है चावल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मतलब नहाने के लिए जा ही रही थी, हस्बैंड आ गए थे और चावल मैं नहीं रखी थी। फिर मैं क्या की चावल को धो करके रख दी और उसके बाद फिर मैं नहाने गई और हस्बैंड से बोली 1 सीटी देगा तो आप बंद कर दीजिएगा। उसके नहा धो करके यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा और चावल भी मेरा पक ही गया था। फिर मैं हस्बैंड को तुरंत खाना निकाल दी। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं जल्दी ही खाना बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड का मेरे कोई ठीक नहीं रहता, कभी 10 कभी 11 कभी 12 बजे। जैसे आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।